بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ قصور میں بھی انتظامیہ کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اعلان تو کر دیا گیا، مگر سہولیات کا فقدان ہونے کے باعث 1 کلو چینی کے لیے گھنٹوں لائنوں میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں چودھری عثمان اس رپورٹ میں۔ قصور میں بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی چینی کے لالے پڑ گئے۔ حکومتی قیمت پر چینی ڈیلروں نے چینی کی سپلائی بند کر دی۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 100 سے 110 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے لگائے گئے چند رمضان بازاروں میں چینی گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے کے بعد مشکل سے 1 کلو ملتی ہے۔ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से बनाए गए कसूर की 7 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 2 यूटिलिटी स्टोरों पर भी चीनी नायाब है। शहरी शिकवा करते हैं कि रोजे की हालत में गर्मी में घंटों खड़े रहने के बाद चीनी नहीं मिलती। अलबत्ता यूटिलिटी स्टोरों के अमले के धक्के जरूर मिलते हैं। चीनी लेने गए, घी लेने आए, बाकी और भी घर का सामान लेने आए। ना अंदर जान देंगे निकल बाहर ने कोई रोजे का टाइम थोड़ा कहीं आया करो सामान ले ये फटाफट दे इतने आते अंदर जाते 2 जने बाकी बाहर धक्के मार देंगे। बच्चों के साथ इधर आए हुए हैं, ना चीनी मिलती है ना आटा मिलता है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है आप लोगों ने। गरीब आदमी किधर जाए, ना खाने के लिए घर में मिलता है ना पीने के लिए बच्चों को मिलता है। कीमतों का तयन करना वफाक का है या फिर सूबाई हुकूमत का, मगर नुकसान अवाम का है। मौजूदा इंतजामिया ठंडे कमरों से अहकामात जारी करने की बजाय ओपन मार्केट में चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिकमत अमली पर काम करे तो अवाम को अशिया खुर्दोनोश इनकी गली मोहल्लों से आसानी से मैसर होंगी। कैमरा टीम के साथ उस्मान रशीद, टीवी टुडे न्यूज, कसूर। हुकूमत पंजाब ने रमजान बाजारों को अरबों रुपए की सब्सिडी तो दे दी, मगर डस्का के शहरी सस्ता रमजान बाजार में आम बाजार की निस्बत कीमतें कम ना होने पर अदम इत्मीनान का इजहार करते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं डस्का से मलिक शाहिद तनवीर की इस रिपोर्ट में। माह श्याम की आमद पर पंजाब भर की तरह डस्का में भी रमजान बाजार लगाया गया है, जिसमें सार्फिन के लिए एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है। रमजान बाजार में सब्जियां, फल, दालें, चीनी, आटा, घी के स्टॉल तो सजाए गए हैं, मगर शहरियों की बड़ी तादाद इन अशिया के म्यार और कीमतों के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार करते दिखाई देते हैं। गाँव में 50 रुपए पा मिल रही थी, इधर 45 रुपए की पाइया, तो हमने तो खरीदी भी नहीं है कि अपने गाँव से ले लेंगे। आधा घंटा हो गया हम इधर खड़े हैं, लेकिन सुन नहीं रहे। शनाख्ती कार्ड के बगैर चीनी नहीं दे रहे और 1 किलो दे रहे हैं, वो भी 70 रुपए की, 5 रुपए वापस नहीं दे रहे। ज़्यादा अफराद हैं तो फिर भी 1 किलो चीनी दे रहे हैं। रमजान बाजार के क्याम से शहरियों को शाय खुर्दोनोश की खरीदारी में सहूलत तो मुयसर आई है, मगर उनका ये भी कहना है कि आम मार्केट और रमजान बाजार की कीमतों में वाज़ह फर्क नहीं है। सहूलत बाजार डस्के ऐसा सस्ता बाजार लगा जे 275 रुपए किलो खजूर है, फुहारे चौक च डस्के च 240 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये खजूर है। हुकूमत पंजाब की तरफ से अरबों रुपए की सब्सिडी के बावजूद रमजान बाजार में सर्फ अशियाए खुर्दोनोश की नाकस क्वालिटी और अदम दस्तयाबी पर परेशान है। मलिक शाह तनवीर, टीवी टुडे न्यूज, डस्का। सांगला हिल में डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने THU अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की नई वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने डायलिसिस सेंटर का दौरा किया और तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डायलिसिस सेंटर के सरपरस्त मियां ताहिर रफीक भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर ने तमाम मरीजों की इयादत की और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मियां ताहिर रफीक ने सांगला हिल में मुस्तहिक मरीजों के लिए डायलिसिस वार्ड बनाकर इनकी बहुत बड़ी खिदमत की है। मंडी बहाउद्दीन में नामालूम मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग के बाद मेहनतकश बाप और बेटा कत्ल, मुल्जिमान फरार, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में नामालूम मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग के बाद मेहनतकश बाप और बेटा कत्ल, मुल्जिमान फरार हो गए, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री में थाना सदर के इलाका में 20 साला नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। लाश मकतूल के अपने ही डेरे से बरामद हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बज़ाहिर लाश के सर और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। हकाइक पोस्टमार्टम और तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू, जीशान नदीम और DSP राव तारिक परवेज की ज़ेर क़यादत पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च किया।
फ्लैग मार्च का मकसद किसी भी नागहानी सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू पाना और आम शहरी को तहफ्फुज़ देना था। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम और DSP राव तारिक ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद रमजानुल मुबारक में अमन अमान बरकरार रखने और अवामुन नास में एहसास तहफ्फुज़ पैदा करना है कि आपके मुहाफ़िज़ मियां चन्नू पुलिस हम वक्त अलर्ट है और शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए दिन रात कोशां है। समाज दुश्मन अनासिर और कानून शिकन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भक्कर कोटला जाम यूटिलिटी स्टोर एहलकारों की करप्शन बेनिकाब, हुकूमत की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर एहलकारों की कमाई का जरिया बन गई। भक्कर कोटला जाम यूटिलिटी स्टोर एहलकारों की करप्शन बेनिकाब, हुकूमत की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर एहलकारों की कमाई का जरिया बन गई। यूटिलिटी स्टोर एहलकार घी, चीनी और आटा अवाम की बजाय दुकानदारों को बेचने लगे। सस्ती अशिया के लिए अवाम लाइनों में ख्वार, जबकि दुकानदार गाड़ियां भर भर के ले जाने लगे। एक तरफ गरीब शहरियों को 1 किलो चीनी के लिए रोजे की हालत में कतार में खड़ा किया जाता है, दूसरी जानिब चीनी की बोरियां और घी के कार्टन सरेआम गाड़ी पर लोड किए जाने लगे। शहरियों ने आला हुक्काम से कोटला जाम यूटिलिटी स्टोर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक का दौरा बहावल नगर। दौरा के दौरान अस्पताल बहावल नगर आमद। गुज़श्ता रोज लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के दौरान मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी होने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की अयादत की। DPO बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार और DC बहावल नगर शफकत उल्ला मुश्ताक भी हमरा थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने जेर इलाज अफसरान से मुलाकात की और इनके अखलास और बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपकी बहादुरी काबिल सताइश और पूरा महकमा आपकी जुर्रत पर आपको खराज तहसीन पेश करता है। हम हर मुश्किल घड़ी में मिलकर खड़े होंगे। उन्होंने मुतल्लिका डॉक्टर से जख्मी अफसरान और जवानों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की दरख्वास्त की। पुलिस अफसरान और जवानों ने अफसरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ और अमन अमान के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत और SDPO सर्कल कबीरवाला मोहम्मद इसहाक सियाल की ज़ेर क़यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स का फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च का आगाज DSP ऑफिस कबीरवाला से किया गया। फ्लैग मार्च रमजानुल मुबारक और मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को एहसास तहफ्फुज़ और सिक्योरिटी फराहम करना है। DSP ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से खिताब किया कि अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। फ्लैग मार्च में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और 1122 के जवानों ने हिस्सा लिया। हासिलपुर सब्जी और फ्रूट मंडी में कोरोना की धज्जियां बिखेर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर जो इंतहाई खतरनाक करार दी गई, लेकिन सब्जी और फ्रूट मंडी आड़तियान की तरफ से किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जो बेएहतियाती कोरोना केसेस में इजाफे का बायस बन सकती है। मकामी इंतजामिया की सुस्त रवि की वजह से कोरोना SOPs और हुकूमती अहकामात को मुकम्मल नजरअंदाज किया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर फैसल गुलजार की क़यादत में अमन अमान बरकरार रखने के लिए राजनपुर पुलिस का फ्लैग मार्च। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से राजनपुर में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें सर्कल अफसरान, SHOs, थानाजात, जिला भर की पुलिस, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस राजनपुर से शुरू होकर मेन बाजार, अहम शाहरात और कोट मिट्ठन से होता हुआ वापस पुलिस लाइन में आकर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ साथ शहरियों को तहफ्फुज़ का एहसास दिलाना है। इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली की वजह से तहसील ईसाखील में लगाए गए सस्ते रमजान बाजारों में आटा, चीनी और घी गायब हो गए। अहले इलाका का शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। वजीर आजम इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब के इलाका ईसाखील, कमर मिशानी और पक्की शाह मर्दान समेत अक्सर इलाकों में इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली की वजह से सस्ते रमजान बाजारों में हुकूमत की तरफ से सब्सिडीज रेट्स पर फराहम की जाने वाली चीनी, आटा और घी गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले लोग कई घंटों तक सस्ता बाजार में रोजे की हालत में इंतजार में खड़े होते हैं, लेकिन आखिरकार सस्ते बाजार की इंतजामिया की तरफ से पूरा जवाब सुनकर वापस चले जाते हैं। इस सूरत हाल से तंग आकर ईसाखील सस्ता बाजार में अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना था कि हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए की सब्सिडी के ऐलान तो कर दिए गए, लेकिन हकीकत में इन नाम नहाज सस्ते बाजारों में अशिया जरूरिया ओपन मार्केट से भी ज्यादा कीमत पर मिल रही हैं। वेलकम बैक। बैसाखी मेले की तकरीबात के सिलसिला में पाकिस्तान आए हुए 752 भारतीय सिख यात्रियों ने शेखुपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा का दौरा किया।
सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा पे अपनी मजहबी रसूमात अदा की और पाकिस्तान में इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी, मजहबी मकामात की शानदार देखभाल और इनके लिए सिक्योरिटी और क़याम ताम के इंतजाम करने पर वफाकी सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वापस गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहिब चले गए, जहां वो मजीद एक रोज क़याम करेंगे। जहानिया में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया और DSP जहानिया की ज़ेर क़यादत फ्लैग मार्च का इनेकाद। फ्लैग मार्च में पुलिस फोर्स ने भी भरपूर शिरकत की। जहानिया से देखते हैं अमजद हुसैन भुट्टर की इस रिपोर्ट में। पंजाब की खसूसी हदायत पर तहसील जहानिया में भी अमनो अमान की सूरत को बरकरार रखने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस और जिला इंतजामिया की जानब से मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सुलेमान चीमा और DSP जहानिया गुलाम मुर्तज़ा सयाल ने की। जो फ्लैग मार्च आज हम कर रहे हैं, इसका जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो रिजॉल्व है कि वो पीस और ऑर्डर को हम कायम रखेंगे, उसका ये एक्सप्रेशन है। तो अल्लाह का शुक्र है, जहानिया बड़ा पीसफुल शहर है और हम इस शहर के अमन को हर कीमत पे बरकरार रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इंतज़ामिया हर वो सोर्स है वो एम्प्लॉय करेगी जो उनके डिस्पोजल पे है। जी, जैसा कि AC साहब ने फरमाया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हिदायत के मुताबिक हम किसी को अमन व अमान ख़राब करने की कोई इजाज़त नहीं देंगे और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम निपटेंगे और हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे जहानी की आवाम को और इंशाल्लाह हम तैयार हैं। फ्लैग मार्च थाना जहानिया से अड्डा पुल चौधा मुल्तान रोड सदर बाजार अल्लाहदास बाजार से होता हुआ जफरुल्ला चौक जहानिया बाईपास के बाद थाना जहानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। फ्लैग मार्च में SHO जहानिया फलकशेर काटिया, जिले पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के तमाम एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भुट्टर, TV टुडे न्यूज जहानिया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सक्खर में खातीन सड़कों पर आ गईं। हाथों में सब्जियां, फ्रूट और रोटी उठाकर प्रेस क्लब के सामने अनोखा एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ सक्खर की सिविल सोसाइटी समेत समाजी खातीन रहनुमाओं समेत लेडीज विंग के ज़ेरे तमाम खातीन की कसीर तादाद ने सक्खर प्रेस क्लब के सामने हाथों में सब्जियों और फ्रूट की टोकरियां, रोटी उठाकर अनोखा एहतजाजी मुजाहिरा किया और वफाकी हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। इस मौका पर मज़कूरा खातीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हुकूमती नाअहली की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत समेत रोजमर्रा के खाने पीने की अशिया से लेकर इलाज मुआवजा की अद्वियात तक महंगी हो चुकी हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया कि फिलफोर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाए और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इनमें पाई जाने वाली बेचैनी और मायूसी दूर की जाए। खानेवाल हुकूमत पंजाब के अहकामात पर रमजानुल मुबारक में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम और डिप्टी कमिश्नर आका ज़हीर अब्बास शरासी ने की। मज़ीद देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर रमज़ानुल मुबारक में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस और ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने की। फ्लैग मार्च में खानेवाल पुलिस, ज़िला इंतजामिया, एलर्ट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च DP ऑफिस से शुरू हुआ, जो रेलवे रोड, अयूब चौक, बल्दिया चौक, फुटबॉल चौक, स्टेडियम रोड, अल हदीस चौक, रज़ाए मुस्तफ़ा चौक, लाल मस्जिद, RCA चौक, बिस्मिल्लाह चौक, लाहौर मोड़, निजामाबाद पुली, काली चौक, स्टेशन चौक समेत मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ DP ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फ्लैग मार्च का मकसद रमज़ानुल मुबारक में अमन अमान बरकरार रखने और अवाम उन्नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है कि आपके मुहाफ़िज़ खानेवाल पुलिस हम वक्त अलर्ट है और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां है। समाज दुश्मन और कानून शिकन अनासिर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और पुलिस के बाहमी ताउन से खानेवाल में अमन अमान की फिजा हर सूरत कायम रखी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने कहा कि खानेवाल पुलिस अपने कमांडर की क़यादत में लोगों के खातिर ऑन रोड है और जान फशानी से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही है ताकि कोई शरपसंद मजमूम मकासद की तकमील में कामयाब न हो सके। उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन अमान के क़याम के साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं, लिहाजा शहरी एहतियात करें और हुकूमत पंजाब की कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दरअसल SDPO की ज़ेर निगरानी सर्कल कबीरवाला मियाँ चन्नू जानिया में भी फ्लैग मार्च का इनेकाद हुआ। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, खानेवाल।
ओबाड़ो एहसास कफालत प्रोग्राम की रकूम हासिल करने वाली खातून को मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को सेंटर्स का दौरा करके खातून के मसाइल फौरी तौर पर हल करने के हुक्म। गैर कानूनी कटौती, बदनज़मी और दीगर मसाइल की शिकायत का डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत दी कि वो मुतल्लिका एहसास कफालत सेंटर्स का ज़ाती तौर पर दौरा करके सूरत हाल का जायजा ले। इस सिलसिला में मुस्तहिक खातून की रकूम से गैर कानूनी तौर पर कटौती करने वाले एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट फराहम की जाए ताकि दूर दराज इलाकों से आने वाली खातून बगैर किसी मुश्किल की अपनी रकम हासिल कर सकें। नौशहरा डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा का रमजान सस्ता बाजार सहूलत बाजार पब्बी का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स, हुकूमती ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद समेत अशिया की कीमतों के बारे में तफसीली मालूमात ली। आवाम से भी घुल मिल गए, इनसे सब्जियों और फ्रूट की कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रमजान बाजारों में हुकूमत की तरफ से दी गई सब्सिडी पर अशिया खुरोनोश की फराहमी जारी है। बिलखुसूस आटा और चीनी की मुकर्रर सरकारी निर्खों पर वाफिर मिकदार में दस्तयाबी यकीनी को बनाया जा रहा है। जबकि उनका मजीद कहना था कि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अवाम को रिलीफ फराहम करना इंतजामिया का अव्वलीन तरजीह है। थाना खानगढ़ की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, जबकि भाई के कत्ल की खबर सुनते ही दूसरा भाई सदमे से चल बसा। नवाही थाना खानगढ़ की हदूद मौजा जुकतपुरा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौजा मुबारकपुर के रिहायशी 70 साला मंजूर सियाल को कत्ल कर दिया। भाई के कत्ल की खबर सुनते ही दूसरा भाई भी सदमे से चल बसा। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल नमाज जुमा की अदायगी के लिए जा रहा था कि रास्ते में दुश्मनों ने गोलियां चला दी। लवाहिकीन ने मजीद बताया कि मकतूल को देरीना दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया है। थाना खानगढ़ पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दादू में रमजानुल मुबारक के महीने में मुनाफाखोरों के खिलाफ अवामी शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट दादू के सिविल जज का मार्केट में दौरा, मुख्तलिफ दुकानदारों और ठेलेदारों पर जुर्माने आयद किए। दादू में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुनाफाखोरों की जानिब से अशिया खुरोनोश की चीज़ों के दामों में इजाफे और रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और ठेले वालों की अवामी शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट दादू के जज इम्तियाज अली शाह ने मार्केट का दौरा किया, जिसमें मुनाफाखोरों और अशिया खुरोनोश की चीज़ें महंगी दामों फरोख्त करने और रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और ठेलेदारों पर जुर्माने आयद किए गए। गुजरांवाला में भी कोरोना के वारों में इजाफा। गुजरांवाला में कोरोना की तीसरी लहर के मरीजों में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 57 नए केसेस सामने आ गए। जिला भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2461 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 मरीज जान की बाजी भी हार गए। आपको बताएं कि गुजरांवाला में भी कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक। कोरोना में इजाफा। गुजरांवाला में कोरोना की तीसरी लहर के मरीजों में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 57 नए केसेस सामने आ गए। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले गाड़ी से 1 करोड़ रुपए मालियत की आइस और 38 लाख रुपए की चर्स बरामद करके मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट और पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान हमजा साली की क़यादत में SHO थाना बवाटा बाकर खान लगारी की बड़ी कार्रवाई। बवाटा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बैनुस्सूबाई मुनशियात की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले कार के खुफिया खानों से 1 करोड़ रुपए मालियत की आइस और 38 लाख रुपए की चर्स बरामद कर ली। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने 2 बैनुस्सूबाई मुनशियात फरोश स्मगलर ताज मोहम्मद अब्दुल हक को गिरफ्तार कर लिया। आइस और चर्स कोयटा बलूचिस्तान से पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि CPEC पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए अहम मंसूबा है। पाक चीन दोस्ती के मजहर इस मंसूबे को हर हाल में पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की CPEC को दिली हिमायत हासिल है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात की। CPEC मंसूबों समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी सरवर ने आसिम सलीम बाजवा के मुल्की मुआशी तरक्की और CPEC में किरदार को सराहा। मुल्क भर में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शर्ह में 0.54% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में केले, टमाटर, आलू, आटा, गोश्त, घी महंगा हो गया। हालिया हफ्ते केला 16 रुपए 22 पैसे फी दर्जन महंगे हुआ, जबकि टमाटर 7 रुपए 16 पैसे, आलू 3 रुपए 17 पैसे फी किलो महंगे हुए। 20 किलो आटे का थैला 26 रुपए 9 पैसे तक महंगा हो गया।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।